हेलो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। मैं विवेक रावत आप सभी का अड्डा 247 के सीयूटी प्लेटफॉर्म पर दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आ जाइए सभी और सेशन को कर दीजिए ज्यादा से ज्यादा शेयर। और इसी के साथ अगर किसी ने कोई ऐसा प्राणी है जो अभी तक बिना सब्सक्राइब करे इस वीडियो को देख रहा है तो प्लीज एक बार फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों आप सभी स्टूडेंट काफी जब हम दंगल सीरीज करते थे तो आप सभी काफी स्टूडेंट कहते थे सर ये जो प्रॉब्लम ऑन एज के क्वेश्चन आ रहे हैं ये हमारे नहीं करे हुए हैं, सर प्लीज एक बार इस चैप्टर को रिवाइज करा दीजिए, पूरा एक बार रिपीट करा दीजिए। तो दोस्तों मैं आपके लिए प्रॉब्लम ऑन एज चैप्टर जो है एक बार दोबारा लेके आ चुका हूं। तो जिसका भी प्रॉब्लम ऑन एज मतलब आयु संबंधित जो क्वेश्चंस है अगर आपका नहीं क्लियर है तो आज हम इस चैप्टर को बिल्कुल कंसेप्ट को क्लियर कर देंगे। देखिए हर बार की तरह मैं कंसेप्ट को बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगा और अपर लेवल तक जाएंगे, लेकिन कंसेप्ट ये है आपको कंसिस्टेंसी से पूरी वीडियो को देखना है। अगर आप चाहते हैं कि एज से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं, चाहे वो दंगल सीरीज में आ रहे हो चाहे वो अनुभव सीरीज में आए हो, हर क्वेश्चन को आप करना चाहते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि हर वीडियो को ध्यान से देखिए, कंसेप्ट को क्लियर देख लीजिए, जिससे कि आप हर क्वेश्चन को बिना किसी के हेल्प के चुटकियों में सेकंडों में उड़ा सके। चलो फिर दोस्तों स्टार्ट करते हैं, ठीक है फटाफट। तो ये वीडियो आपके लिए स्पेशल है जिससे आप अपनी इसके दो पार्ट होंगे। दैट इज द पार्ट नंबर 1। ये प्रॉब्लम ऑन एज का पार्ट नंबर 1 है दोस्तों। केवल इन दो वीडियो को देखकर आप अपने सारे कंसेप्टों को क्लियर कर सकते हैं। मैं आराम से समझाऊंगा, एक एक क्वेश्चन को बहुत ही क्लैरिटी से देखेंगे, बहुत डेप्थ देखेंगे, जिससे हमारे आने वाले हर क्वेश्चन क्लियर हो सके। आपने अगर अनुभव सीरीज करी है तो आपने देखा होगा इससे एक क्वेश्चन आता ही है, 100% मान के चलिए क्वेश्चन आएगा। तो क्वेश्चन जो आएगा हम उसको स्मार्ट तरीके से कैसे करें, जिसका सबसे बेस्ट तरीका क्या होगा ये मैं आपके लिए लेके आया हूं। चलिए फिर दोस्तों बिना किसी डिले हुए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, अगर मैं चैप्टर स्टार्ट करूं, मैं आपको बता दूं हमारे इस चैप्टर में दो तरह की प्रॉब्लम है। दोस्तों ध्यान सुनिएगा, हमारे इस चैप्टर में दो तरह की प्रॉब्लम आपके सामने आने वाली है। प्रॉब्लम नंबर 1, सबसे पहली जो प्रॉब्लम आएगी वो आएगी दोस्तों कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन, जिसको बोलते हैं कंसेप्ट बेस्ड। कंसेप्ट मतलब जिसमें कंसेप्ट वर्क कर रहे होंगे। प्रॉब्लम नंबर 1 पहली प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम आएगी बच्चों लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें भाषा की दुविधा होगी, भाषा की प्रॉब्लम होगी। क्वेश्चन करना इतना टफ नहीं होगा जितना वो लैंग्वेज समझाएगा। लैंग्वेज जिसको वो आप जानते हैं, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन वर्क एंड टाइम में भी है, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन प्रॉब्लम ऑन एज में भी है और पाइप एंड सिस्टम में भी है। देखा जाए तो पूरी अर्थमेटिक लैंग्वेज बेस पर ही टिकी हुई है। तो आराम से पूरे कंसेप्ट को बिल्कुल बेसिक से समझेंगे, अपर लेवल तक जाएंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है दोस्तों, चले फिर करते हैं स्टार्ट। और आज ये है टाइप्स ऑफ क्वेश्चन का आपका कंसेप्ट बेस और लैंग्वेज बेस। जहां तक है मैं ट्राई करूंगा इस पूरे चैप्टर को ये हमारा 2 वीडियो में पूरा कंप्लीट हो जाए और आपको एक एक कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। तो इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिए, आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आइए नंबर 1, बिना डिले हुए सबसे पहले हम बात करते हैं, सबसे पहली बात करते हैं सब हमारा क्या होता है, हमारा कंसेप्ट क्या है। आइए नंबर 1, सबसे पहले मैं कंसेप्ट की बात करता हूं। दोस्तों जब मैं बात कर रहा होता हूं कंसेप्ट की, बहुत ध्यान से देखिएगा, जब मैं बात कर रहा होता हूं कंसेप्ट की तो पॉइंट नंबर 1, कंसेप्ट का पॉइंट नंबर 1 ये आता है सर जब आप कंसेप्ट की बात करते हैं तो एज वाले में आप जानते हैं अगर किसी की एज मान लीजिए प्रेजेंट एज माना हमने x ईयर है, बहुत ध्यान से समझिएगा एक एक कंसेप्ट को। अगर कोई भी पर्सन है उसकी एज वर्तमान आयु, हमने प्रेजेंट एज को क्या बोलेंगे, दैट इज हिंदी में इसका वो हुआ वर्तमान आयु। तो किसी की वर्तमान आयु x ईयर है, ठीक है ना। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि सर इसकी x ईयर 10 साल के बाद एज क्या होगी, 10 ईयर आफ्टर, तो आप कहेंगे सर बहुत ही सिंपल सी बात है, अगर आपको फाइंड करनी है 10 ईयर आफ्टर 10 साल के बाद एज क्या होगी, तो मैं एक चीज बता दूं, इंग्लिश में एक वर्ड यूज होता है हेंस। कई जगह वो काफी बार आफ्टर वर्ड यूज नहीं करता, तो वो 10 ईयर हेंस। तो आपसे अगर पूछा जाए 10 साल के बाद तो आप बोलेंगे x + 10। बहुत ही क्लियर सी बात है, इसमें कंफ्यूज वाली कोई बात ही नहीं है। और अगर मैं आपसे पूछूं 10 साल पहले 10 ईयर एगो एज क्या थी, तो आप क्या बोलेंगे x - 10। बताइए इट इज क्लियर और नॉट।
एगो मीन्स बिफोर, दोनों ही वर्ड आपको इंग्लिश में मिलेंगे। मुझे नहीं लगता कि किसी भी स्टूडेंट को इस तरह के कोई कंसेप्ट समझने में कोई प्रॉब्लम आई होगी। नंबर 1, तो मैं दोबारा बता दें, अगर किसी की एज आज वर्तमान एज x ईयर है तो 10 साल के बाद दैट इज x + 10 और 10 साल के पहले x - 10। बताइए क्या ये क्लियर है? बहुत ही सिंपल सी भैया, अगर कोई आज 20 साल का है तो 10 साल के बाद 30 साल का होगा और 10 साल पहले 10 साल का था। बताइए इसमें क्या कंसेप्ट वाली बात है? दूसरा पॉइंट, सर क्या हम जो कभी कभी x मानना पड़ा, भी अगर हमें x मानना हुआ तो क्या हम यहीं पर x एज्यूम करें? कोई जरूरी नहीं है। अगर आप x यहां एज्यूम करते हैं, मान लीजिए अगर आप x यहां एज्यूम करते हैं तो प्रेजेंट मतलब 10 साल पहले, तो प्रेजेंट में आने के लिए आपको 10 ऐड करना पड़ेगा। और अगर आप x यहां एज्यूम करते हैं तो प्रेजेंट में आने के लिए 10 माइनस करना पड़ेगा। बहुत ही क्लियर सी बात है, जब आप फ्यूचर में एज्यूम करेंगे तो वापस वर्तमान में आने के लिए माइनस तो करना ही पड़ेगा। मुझे नहीं लगता है इसमें कोई भी डाउट है। क्लियर? तो ये बेसिक कंसेप्ट है और ये बेसिक कंसेप्ट मुझे लगता है सब जानते थे ऑलरेडी, हमने जानबूझ के एक बार क्लियर कर दिया। अब हम सीधा मेन क्वेश्चंस पर आते हैं बच्चों। आ जाइए फटाफट, बिना डिले करते स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, पहला क्वेश्चन ले रहा हूं। 18 ईयर्स एगो, 18 साल पहले ए और बी की एज का रेशो 8:13 था। 18 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात 8:13 था। एंड देयर प्रेजेंट रेशियो इज 5:7। उनकी वर्तमान अनुपात 5:7 है। देन फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ ए। तो बताइए ए की प्रेजेंट आयु क्या होगी? आराम से क्वेश्चन देखिए एक बार, जिसको भी डाउट है एक बार क्वेश्चन पढ़िए दोबारा। फिर मैं इस क्वेश्चन को 2 तरीके से बताऊंगा। मेथड नंबर 1 बेसिक, मेथड नंबर 1 डिटेल। ठीक है ना? सबसे पहले जब भी आप कोई भी क्वेश्चन करते हैं, सबसे पहले आराम से क्वेश्चन को देखिए, समझिए, उसके बाद सोचिए। तो सबसे पहले सर इस क्वेश्चन को मैं करने जा रहा हूं, 2 मेथड है मेरे पास। मेथड नंबर 1 जिसको हम बोलते हैं बेसिक मेथड, और बेसिक मेथड में आता है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। बहुत ध्यान से देखिएगा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। मेथड नंबर 2 जिसको मैं बोलता हूं अप्रोच। दोनों मेथड आपको आने चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं x को यूज ना करूं तो दोनों मेथड आपको आने चाहिए, बेसिक मेथड भी और अप्रोच भी। तो पहले मैं बेसिक से करना चाहूंगा, फिर हम अप्रोच से करेंगे। नंबर 1 पहले बेसिक। 18 साल पहले ए और बी की एज का अनुपात 8:13 था। ध्यान से देखिए, तो आप बोलेंगे मैं लिख रहा हूं, पहले मैं बेसिक मेथड से क्वेश्चन को कर रहा हूं, दैट इज द बेसिक मेथड। बहुत ध्यान समझिए, बस एक बार आप क्वेश्चन के बेसिक मेथड को समझ गए, उसके बाद डिटेल तो आप चुटकियों में उड़ा देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा क्वेश्चन कब हो गया, केवल आपको समझने की देर है। तो क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है 18 साल पहले ए और बी की एज का अनुपात 8:13 था। तो आप बोलेंगे 18 साल पहले, 18 ईयर्स एगो, ये है ए और ये है बी, ये है 8 और ये है 13। मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट। पहले बताइए इट इज क्लियर और नॉट? नंबर नेक्स्ट, उनकी वर्तमान एज 5:7 है। तो वर्तमान एज हम लिख लेते हैं एक बार, चाहे आप कैसे भी करके मान लीजिए। मैं सबसे पहले डिटेल मेथड बता रहा हूं, वेरिएबल मान के बता रहा हूं, तो हम x एग्ज्यूम कर लेते हैं। जरूरी नहीं है कि हर बार x से दुश्मनी हो, कभी कभी x से दोस्ती भी काम आ जाती है दोस्तों। जैसे यहां जब आप मानेंगे कि सर इसकी एज है 8x तो इसकी एज है 13x, कोई डाउट इसमें? मैंने क्या बताया था? मैंने कंसेप्ट जब पढ़ाया था, अगर आप 18 ईयर्स पहले कुछ मानेंगे तो प्रेजेंट में आने के लिए प्लस करेंगे, और अगर फ्यूचर में मानेंगे प्रेजेंट में आने के लिए माइनस करेंगे। बताइए इट इज क्लियर और नॉट? एक बार दोबारा देख लीजिए। जब 18 साल पहले 18 ईयर्स एगो 18 साल पहले ए और बी की एज का 8x और 13x था, तो आज कितनी एज हो गई? तो आप बोलेंगे ये हुआ 8x प्लस के 18। बहुत बढ़िया, ये हुआ 13x प्लस के 18। मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट होगा। पॉइंट नंबर 1। और जैसे ही आपने प्लस 18 किया, तब इसका मतलब आप 18 साल पहले से प्रेजेंट में आ गए, और प्रेजेंट रेशियो कितना है? 5:7। तो आप यहां लिखेंगे 5/7। बताइए इट इज क्लियर और नॉट? कंफर्म बता दी, क्या ये क्लियर है? क्या ये सभी को क्लियर है? मल्टीप्लाई करते हैं, 8 7 जा 56, 8 7 जा 56x, 18 7 जा
126, 13 5 जा 65x और 18 5 जा 90। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 36, ये हो गया 9x, तो x बराबर हुआ 4। बताइए इट इज क्लियर और नॉट, हाँ या ना। तो x का मतलब 4 है, इसकी जरूरत नहीं है, हमारे पास और मेथड है, लेकिन जस्ट समझाने के लिए। जब x इक्वल टू 4 है, पूछा क्या है, क्वेश्चन पर नजर डालते हैं। प्रेजेंट एज ऑफ ए, तो प्रेजेंट एज भाई साहब ये है, ये 18 ईयर्स पहले की है, मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट है। क्या इसमें किसी कोई डाउट हुआ? जब 18 ईयर्स पहले 8x और 13x था, तो प्रेजेंट में आने के लिए प्लस तो करेंगे ही, और जैसे ही आपने प्लस किया तो ये हो गई प्रेजेंट एज। जब 18 नहीं था तो ये 18 ईयर्स पहले की एज थी, 18 ऐड करते ही प्रेजेंट एज, और प्रेजेंट एज है 57। पहला पॉइंट। जब x बराबर 4 है तो a की एज 18 साल पहले 8 इंटू 4 32 ईयर हुआ कि नहीं? लेकिन ये 18 ईयर्स पहले है, तो अभी कितना हो गया? 50 साल, हाँ या ना? एक बार कमेंट करें फटाफट, आराम से इसका सॉल्यूशन देखिए, आराम से इसका सॉल्यूशन देखिए और इसको समझिए। क्या ये क्लियर हुआ सबको? तो राइट आंसर है 50 साल, 50 ईयर। अब प्रॉब्लम यही, सर ये तो था बेसिक मेथड, अब अप्रोच से बता दो। आ जाओ फिर दोस्तों फटाफट। ये तो था बेसिक, ये हम कर चुके हैं और ये हम करने जा रहे हैं, सही है। अप्रोच से समझते हैं क्वेश्चन को, कैसे समझते हैं। नंबर 1, बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं इसी क्वेश्चन को अप्रोच से कर रहा हूं, तो जो फालतू चीजें मैं उसको कर देता हूं डिलीट, ठीक है। आ जाइए नंबर 1। तो अब x की कोई जरूरत नहीं है, हम x को हटाते हैं, और रेशियो कितना था 18 साल पहले? 5:7। तो यहां लिखते हैं, यहां लिखते हैं, थोड़ा सा साइड में कर लेते हैं इस चीज को, अब इसकी जरूरत पड़ने वाली है। यहां लिखते हैं, यहां लिखते हैं, इसको भी रफ कर देते हैं, और यहां लिखते हैं 5:7, दैट इज 5:7। नंबर 1, ठीक है दोस्तों। नंबर 1, तो आप बोलेंगे ये है 18 ईयर्स, 18 साल पहले की कहानी, और ये है प्रेजेंट एज, वर्तमान कहानी। बहुत ध्यान से देखिएगा इस चीज को। नंबर 1, एक एक पॉइंट को समझिएगा। अब सर करें कैसे, अप्रोच क्या हो जिससे कि मैं आगे करने वाले सारे क्वेश्चन को उड़ा दूं, जिसको बोलते हैं उड़ा दूं, करूं नहीं उड़ा दूं। तो क्वेश्चन का बेस्ट तरीका क्या होगा, आइए समझते हैं। बहुत ध्यान समझना इस चीज को। करते क्या दोस्तों, हमेशा याद रखिए ये अप्रोच है। जब भी एज वाले क्वेश्चन सॉल्व करने हो तो हमेशा इन दोनों का डिफरेंस देखिए। 13 और 7 का डिफरेंस कितना होता है? 6। 13 और 7 का डिफरेंस 6, और 8 और 5 का डिफरेंस कितना है? 3। अगर ये डिफरेंस सेम है तो इक्वेशन बैलेंस है। अगर ये डिफरेंस सेम है तो इक्वेशन बैलेंस है, और अगर ये इक्वेशन सेम नहीं है, ये डिफरेंस सेम नहीं है, तो इक्वेशन बैलेंस नहीं है। जैसे कि यहां बैलेंस नहीं है। अगर इक्वेशन सेम है, मतलब दोनों सेम है, डिफरेंस करने पर, माइनस करने पर, इसका मतलब क्वेश्चन बहुत ही लो लेवल है। ऐसे क्वेश्चन भी आगे आएंगे। और अगर सेम नहीं है, इसका मतलब बैलेंस नहीं है। तो पहले मैं ऐसे क्वेश्चन को कर रहा हूं, सारे क्वेश्चन मिक्स करेंगे, चाहे वो बैलेंस है नहीं है। तो कैसे बैलेंस बनाएं? तो बच्चों जो मैं मेथड यूज करने जा रहा हूं उसका नाम है क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। क्रॉस प्रोडक्ट मेथड नंबर 1, बहुत ध्यान समझिए। इस मेथड को कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। पॉइंट नंबर 1, सर कैसे करें फिर क्वेश्चन, ये बताइए। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन हो जिसमें डिफरेंस सेम ना हो, करते क्या है, ध्यान से देखिए। ऐसी कंडीशन में ऑलवेज जो मैं स्टेप बताने जा रहा हूं, हर बार यही करना है। ऐसा करते ही ऑटोमेटिक इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन हो, हमेशा इन दोनों का डिफरेंस ले लेना है। कितना आ गया? 5। 13 और 8 का डिफरेंस 5। हमेशा ऊपर वाली डिजिट का डिफरेंस ले लेना है, और हमेशा नीचे वाली डिजिट का डिफरेंस ले लेना है। कोई कमेंट फटाफट बताइए, क्या ये क्लियर हुआ? ऐसा जब भी कोई क्वेश्चन होगा, हमेशा हम ऊपर वाली डिजिट का डिफरेंस ले लेंगे, हमेशा हम नीचे वाले डिजिट का डिफरेंस ले लेंगे। जैसे ही आप डिफरेंस लेंगे, कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। इसको ऐसे लिखेंगे, इसको, इसकी मल्टीप्लाई 8 की मल्टीप्लाई यहां और 13 की मल्टीप्लाई यहां। तो आप बोलेंगे 8 2 जा 16, दैट इज ए, और यहां होगा 13 2 जा 26। पहले बताइए इट इज क्लियर और नॉट? क्या सबको क्लियर हो रहा है ये वाला पॉइंट? इसकी मल्टीप्लाई यहां, इसकी मल्टीप्लाई यहां, ये मुझे समझाना है, इस वजह से इसमें टाइम लग रहा है, नहीं तो इतना भी टाइम नहीं लगेगा।
पॉइंट नंबर 2, इन दोनों की मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई यहां और इसकी मल्टीप्लाई यहां, 5 5 जा 25 और 7 5 जा 35। बताइए इट इज क्लियर और नॉट? दोबारा देख लो जिसको डाउट है, एक बार दोबारा देखिए। अगर इन दोनों का गैप सेम है, 8 और 5 का गैप 3, कोई भी बड़ा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये डिजिट बड़ी है, गैप सेम होना चाहिए। 8 और 5 का गैप 3, 13 और 7 का गैप 6। अगर ये बैलेंस नहीं है तो इन दोनों का बैलेंस ले लेते हैं गैप। 8 और 13 का गैप 5, 5 और 7 का गैप 2, 8 की मल्टीप्लाई 2 से 16, 13 की मल्टीप्लाई 2 से 26, 5 की मल्टीप्लाई 5 से 25, 7 की मल्टीप्लाई 5 से 35। इट इज क्लियर और नॉट? इतना करने के बाद देखो 35 और 26 का डिफरेंस 9, 25 और 16 का डिफरेंस 9। अगर ये गैप अब सेम आएगा, 100% ये गैप सेम आएगा, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। अगर आपने ये कंसेप्ट लगा दिया तो गैप, इसका मतलब ऑटोमेटिक इक्वेशन बैलेंस होगी। तो इसका मतलब ये जो 9 है, अब यहां सोचने वाली बात है, ये 9 क्या है? ये गैप है। किसका मतलब? पुराने वाले डेटा और नए गैप का गैप है। गैप का मतलब दोनों एज का डिफरेंस है। तो अगर मैं बोलता हूं आज के 18 साल पहले ये कहानी हुई और आज ये कहानी है, तो दोनों का गैप 18 साल है या नहीं? इसका मतलब 9 है, एक्चुअल में ये 18 साल को रिप्रेजेंट कर रहा है। कितना टाइम्स हो गया? 2 टाइम्स। यस और नॉट? इसका मतलब अगर आपसे पूछा जाए प्रेजेंट एज कितनी होगी ए की, तो आप बोलेंगे इसका 2 टाइम 50 साल। यस और नॉट? और अगर आपसे पूछा जाए इसका 2 टाइम 70 साल, बोलो फटाफट, किसी को कोई डाउट इसमें? यस और नो? फटाफट क्लियर है? आसान सी चीजें, कोई इतना टिपिकल नहीं है। हाँ या ना? सबको क्लियर? बहुत आसान है ना? अगर आपने इतना कर लिया सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। आइए टेंशन नहीं लेते, ये क्वेश्चन और लेते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। नंबर 1, अब हम सारे क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करेंगे, सारे क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएंगे, कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप नहीं कर पाएंगे। आइए आराम से क्वेश्चन पढ़िए। 20 years ago the ratio of age A and B age was 2:3, present age 5:7। तो प्रेजेंट एज ऑफ ए कितनी? मैं सीधा लगा रहा हूं आप अप्रोच। अब चाहे तो आप इसको डिटेल से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं डिटेल से नहीं कर रहा हूं, मैं सीधा अप्रोच लगा रहा हूं। अप्रोच लगाते सीधा, ध्यान से देखिए। नंबर 20 साल पहले ये ए जी है और ये बी भाई साहब है। कितना है? 2:3। कितनी कहानी है? 20 साल पहले, 20 years ago। नंबर 1, ए और बी की 2:3, प्रेजेंट एज 5:7। प्रेजेंट एज कितनी है? 5:7। 5:7 है कि नहीं? प्रेजेंट एज है 5:7। नंबर 1, ठीक है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं। तो मैं सीधा बताऊं, सीधा कंसेप्ट लगा दें, मुझे यहां लिखना चाहिए था, थोड़ा अच्छा लगता ना। चलो अब कोई नहीं, इन दोनों का गैप कितना है? 4, यहां गैप 3, नहीं है बैलेंस, तो यहां गैप 1, यहां गैप 2, सीधा सीधा कर दें, ठीक है ना? ये क्लियर हुआ सबको? इन दोनों का गैप कितना है? 4, इन दोनों का गैप कितना है? 3, बैलेंस नहीं है, तो 2 और 3 का गैप 1, 5 और 7 का गैप 2। मल्टीप्लाई करते हैं सर, इसकी मल्टीप्लाई 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 4 और 6, 5 1 जा 5, 7 1 जा 7, 5 और 7। जैसे ही आप करेंगे आप बोलेंगे नंबर 1, दोनों का गैप 1, दोनों का गैप 1। 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 20 साल को। 20 को क्यों? क्योंकि एज का गैप है 20 साल। तो आप बोलोगे कितना टाइम्स है? 20 टाइम्स। तो ए की वर्तमान एज ये वाला। अब देखो, जब भी आप फाइनल मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई इसमें करोगे जो बैलेंस आ रहे हैं। तो ए की वर्तमान एज ये 20 साल पहले वाली है, ये वर्तमान एज है, तो इसका भी 20 गुना, दैट इज 100 साल। हाँ या ना? पूछा कितनी? एक ही पूछा है, तो सोचने वाली बात ही नहीं है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। बताइए फटाफट, कमेंट करो आराम से। देखिए इसमें किसी को भी डाउट? आगे चलें। नंबर 1, तीसरा देखते हैं, आराम से देखिए एक एक पॉइंट को। सारे क्वेश्चन आप इसी तरह से उड़ा देंगे अगर आपने एक बार देख लिया। आइए मैं क्वेश्चन आगे सॉल्व कर रहा हूं। थोड़ा सा क्वेश्चन को छोटा कर देते हैं और साइड में रख देते हैं। नंबर 1, 32 साल पहले एक्स और वाई की एज का 5:2, 32 ईयर्स एगो। ये एक्स है और ये वाई है, ये 5 है, ये 2 है, ठीक है। नंबर 1, 32 साल पहले एक्स और वाई की कितनी? 5:2। वर्तमान है 7:6, तो आप बोलेंगे प्रेजेंट एज कितनी है? 7:6। इट इज क्लियर? यहां आगे लिखें तो आप बोलोगे ये x है, ये y है, x और y।
5:5। ध्यान समझना इस चीज को, फिर दोबारा देखो नंबर 1। तो आप बोलोगे इन दोनों का बैच गैप कितना है 4, इन दोनों का गैप कितना है 2। ये क्लियर हो रहा है गैप सभी को? इन दोनों का गैप 4, इन दोनों का गैप 2, बैलेंस नहीं है। तो बैलेंस कैसे बनाए? ऐसे बनाते हैं। बैलेंस कैसे बनाते हैं? इन दोनों का गैप कितना है 3, इन दोनों का गैप कितना है 1, 5 की मल्टीप्लाई यहाँ, 2 की मल्टीप्लाई यहाँ, 7 की मल्टीप्लाई ये, 6 की मल्टीप्लाई ये, यहाँ लिखते हैं 5 1 जा 5, 2 1 जा 2, 7 3 जा 21, 6 3 जा 18। यस और नॉट कमेंट करो फटाफट। क्या सबको क्लैरिटी है? अब देखो खुद ही बैलेंस हो गया। ये हो गया 16, ये हो गया 16, 16 कितना है 32, कितना टाइम्स 2 टाइम्स। पूछा कितना y की वर्तमान एज नीचे वाला, तो इसका भी 2 टाइम्स, कितना हो गया 32 साल। यस और नॉट 32 साल। किसको डाउट है फटाफट बताइए। क्या ये क्लियर हुआ? कंफर्म चाहिए, कंफर्मेशन चाहिए भैया, कमेंट करो अगर क्लियर हुआ तो। कंफर्म? आसान है, सारा वही कंसेप्ट चल रहा, कुछ भी अलग नहीं। आइए क्वेश्चन नंबर 4। एक बार कंसेप्ट समझ में आ गया तो आप कुछ भी नहीं है, पूरा क्वेश्चन ऐसे ही उड़ा के फेंक सकते हैं। नंबर 1 देखिए, संता और बंता की एज 60 साल पहले 4:9 में थी। 60 साल पहले। आइए देखते हैं। आप बोलोगे ये है 60 ईयर्स एगो, 60 साल पहले ये संता और बंता कितनी 4:9, 4:9। नंबर 1 प्रेजेंट एज है 2:3, प्रेजेंट एज है 2:3, पॉइंट नंबर 1। कंफर्म? तो उनकी वर्तमान आयु बतानी कितना होगा, सीधा सीधा निकाल लेते हैं, इसमें कोई सोचने वाला। ये ए हो गया, ये बी हो गया। ध्यान समझना एक एक पॉइंट को। इन दोनों का डिफरेंस 2, इन दोनों का डिफरेंस 6, बैलेंस है नहीं। दोनों का डिफरेंस 5, दोनों का डिफरेंस 1, इसकी मल्टीप्लाई यहां, इसकी मल्टीप्लाई यहां, इसकी मल्टीप्लाई यहां, इसकी। भैया क्लियर हो रहा है कि नहीं सबको? सबको क्लियर हो रहा है ना? ऐसा तो नहीं कुछ भी क्लियर ना हो रहा हो। नंबर, तो अब आप करते हैं इनकी मल्टीप्लाई। आइए करते हैं। तो 4 1 जा 4 और 9 1 जा 9 और 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15। दोनों का डिफरेंस 6, दोनों का डिफरेंस 6। 6 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है भैया? 60 को। कितना टाइम्स है? 10 टाइम्स। वर्तमान आयु दोनों की वर्तमान आयु ये रही भैया, ये तो 100 साल के हो चुके हैं और इसकी वर्तमान आयु 150 साल। हाँ या ना? कंफर्म करो फटाफट, हाँ या ना। मुझे नहीं लगता कोई डाउट है इसमें, सबको क्लैरिटी है। कंफर्म 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 कंफर्म। सभी एक बार मैसेज कर दिए क्या सबको क्लैरिटी है। क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। ये क्वेश्चन आप घर से लिखते हैं, ये क्वेश्चन होमवर्क है, होमवर्क। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे, आंसर इन कमेंट बॉक्स, ठीक है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। चलिए आगे चलते हैं ना, और आगे देखते हैं क्वेश्चन और कैसे आ सकते हैं। नंबर 1 बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आराम से निकाले खुद। खुद करिए ट्राई कैसे निकाल सकते हैं क्वेश्चन को। नंबर 1 10 साल पहले द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ फादर एंड सन वाज 3:1। 10 साल पहले 10 साल पहले पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 3:1 था। पिता और पुत्र। आफ्टर 10 ईयर, आज के 10 साल के बाद वो अनुपात 5:3 हो गया, 5:3। फाइंड द सम ऑफ देयर एजेस आफ्टर 5 ईयर। 5 साल के बाद उनकी आयु का अनुपात कितना होगा? 5 साल के बाद सीधा वही फंडा। एक बार खुद ट्राई करो, एक बार सभी ट्राई करिए, खुद ट्राई करिए, फिर मैं क्वेश्चन निकालेंगे। थोड़ा सा साइड में रख दें इसको, थोड़ा सा छोटा गरम साइड में। आइए नंबर 1 पहला है 10 साल पहले, कितना है 3:1। यहां लिखते हैं 10 ईयर एगो, ये फादर और ये सन, ये 3 ये 1। 10 साल पहले पिता और पुत्र की आयु का अनुपात। 10 साल के बाद 10 ईयर आफ्टर कितना 5:3। ये 5 ये 3। पहले बताइए क्या ये क्लियर है सबको?
अगर आपको ये क्लियर है तो आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी पा रही। ये फादर और ये सन, हाँ है ना? कंसेप्ट बताइए फटाफट, क्या ये क्लियर है? क्या ये सबको क्लियर है? एक बार कमेंट कर दो फटाफट। नंबर 1, तो आप बोलेंगे सर इनकी एज देखो, यहां कितना है 2, यहां कितना है 2। भैया लोग कमाल हो गया, जिस क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था कमाल हो गया, ये वही क्वेश्चन निकला। अब कुछ करना ही नहीं है। अगर ये दोनों सेम हैं तो आगे की कहानी भैया कुछ है ही नहीं। तो सबसे पहले मुझे बताओ 10 साल पहले और 10 साल बाद की एज का डिफरेंस कितना है? अगर आपको कोई आपकी दादी अम्मा कहानी सुनाती है कि भैया 10 साल पहले ये हुआ था और आज के 10 साल बाद ये होगा, तो बेज का डिफरेंस 20 साल हुआ या नहीं? किसको क्लैरिटी नहीं है बताइए। 10 साल पहले की कहानी और 10 साल बाद की कहानी, तो एज का डिफरेंस है 20 साल। इसका मतलब 2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 20 साल को। कितना गुना है? 10 गुना। किसको क्लैरिटी नहीं है फटाफट बताइए, यस और नॉट। क्या ये 10 गुना है या नहीं? पूछा जाएगा 5 साल बाद उसकी आयु का योग क्या होगा? 5 साल बाद। अब देखो कमाल की बात की है, 10 साल के बाद की एज सब नहीं पूछा, 5 साल के बाद। तो ना आप यहां से निकाल सकते डायरेक्ट, ना आप यहां से निकाल सकते। तो क्या करते हैं, पहले 10 साल, चाहे तो 10 साल पहले का निकाल लो, तो पहले का निकालोगे तो फिर ऐड करना पड़ेगा। चाहे या 10 साल बाद का निकाल लो तो माइनस करना पड़ेगा। 10 साल बाद का निकाल लेते हैं। 5 और 3 कितना हो गया? 8। 8 का 10 गुना, क्योंकि यहां भी 10 गुना है, 80 साल। तो आज के 10 साल बाद एज होगी 80 साल, लेकिन 10 साल बाद नहीं पूछी, 5 साल बाद। तो कितना माइनस करते? दोनों में से 5 5 मतलब 10। तो 10 साल के बाद कितना हो गया? 70 साल। यस और नॉट? कमेंट करो फटाफट। क्या ये क्लियर है? बहुत ही बढ़िया। चले आगे चलते हैं, क्वेश्चन और लेते हैं। 5:3:2 रेशियो, आराम से निकालिए। एक क्वेश्चन और सेम क्वेश्चन है। अगर आपने वो कंसेप्ट समझ लिया तो ये क्वेश्चन भी आप आराम से निपटा देंगे, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। अगर आपने उस कंसेप्ट को अच्छे से समझ लिया तो कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम होने वाली है ही नहीं दोस्तों। ठीक है, नंबर 1, आइए फटाफट करते हैं स्टार्ट। पहला पॉइंट, 10 ईयर आफ्टर, 10 साल के बाद, 10 ईयर आफ्टर 10 साल के बाद द रेशियो ऑफ एज इज, ए की एज और बी की एज का 3:2। सेम कंसेप्ट वही है, यही कर देते हैं, इतने स्पेस में आराम से सॉल्व हो जाता है ऐसा क्वेश्चन। देखिए 10 ईयर आफ्टर, यहां लिखते हैं 10 ईयर आफ्टर, तो आप बोलोगे ये है ए की एज और ये है बी की एज, कितना है? 3:2। और 10 साल पहले, 10 ईयर एगो है दोस्तों ये, दैट इज 10 ईयर एगो। और 10 साल पहले 10 ईयर आफ्टर हो गया कितना 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 कितना? 4:3। 4:3। क्लियर दोस्तों? फटाफट क्लियर। दोनों का डेप्थ देखो, 2 और 1, 3 ईयर डिफरेंस 1, 3 और 4 का डिफरेंस 1। लो भैया ये भी उसी गैप का निकला। तो 1 किसको रिप्रेजेंट करेगा? 20 साल। 20 कहां से आया? 10 साल पहले 10 साल बाद, दोनों की एज का डिफरेंस है। कितना है एज का डिफरेंस? 20 साल। कितना टाइम्स है? 20 टाइम्स। पूछा कितना है? ए और बी की वर्तमान एज। अच्छा वर्तमान एज पूछी है, वर्तमान एज तो 10 साल बाद के निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले ऐसा लिखते हैं, इसका भी 20 गुना 80 साल, तो 10 साल बाद होगी 80 साल, तो आज कितनी हो गई? 70 साल। भैया क्लियर हुआ सबको? इसका भी कितना होगा? 20, 60 साल। 10 साल बाद होगी 60 साल, आज कितनी है? 50 साल। कंसेप्ट क्लियर हुआ? ऑप्शन नंबर 4। कमेंट करिए फटाफट, यस और नॉट। क्या सबको क्लैरिटी है इसमें? किसी को कुछ भी कोई भी पार्ट बोलना हो तो एक बार फटाफट कमेंट कर दीजिए। बहुत सही। कोई भी क्वेश्चन आप चाहें तो डिटेल में भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम जानबूझ के डिटेल में सॉल्व नहीं कर रहे हैं जब उसकी जरूरत ही नहीं है। लेकिन आप चाहें तो क्वेश्चन को दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, डिटेल में भी और शॉर्ट में भी। ठीक है, जैसे मर्जी क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है, डिटेल भी किया जा सकता है, शॉर्ट भी किया जा सकता है, दोनों पार्ट में किया जा सकता है। आइए नंबर 1 आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8। 5 साल पहले 5 years ago द रेशियो ऑफ राम और श्याम की एज, जो रेशियो था वो था 2:3, 5 साल पहले। एंड द रेशियो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 5 years, 5 साल के बाद उनका रेशियो होगा 3:4, 3:4। फाइंड द सम ऑफ देयर प्रेजेंट एज, तो उनकी वर्तमान आयु का सम कितना है? वर्तमान आयु 60, 40, 30, नन ऑफ दीज।
60, 40, 30, नॉन ऑफ दी। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं। आसान है, कोई बहुत टफ नहीं है, वही चीज है। नंबर 1, तो सबसे पहले लिखेंगे 5 साल पहले, 5 ईयर एगो, 5 साल पहले राम और श्याम की एज थी 2:3। ये राम भाई साहब हैं, ये श्याम जी हैं। रेशियो कितना है? 2:3। इट इज क्लियर। पॉइंट नंबर 1, 5 साल के बाद 3, 4, आफ्टर 5 ईयर, आफ्टर 5 ईयर, ये हो गया 3, ये हो गया 4, दोनों का गैप 1, दोनों का गैप 1। वाह भाई वाह। 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 5 साल पहले, 5 साल बाद, 10 साल को। कितना टाइम्स है? 10 टाइम्स। उनकी वर्तमान आयु, तो प्रेजेंट एज तो नहीं दे रखी है, ऐसे निकाल लेते हैं। 7, 10 टाइम 70 साल। अभी आंसर नहीं आया, कोई बताएगा 70 किसको बराबर है? 70 साल क्या आया है? 5 साल बाद की एज आई है। वर्तमान एज पूछिए तो 5 साल बाद इतनी होगी, वर्तमान एज माइनस के, दोनों से माइनस कर देंगे 10 साल, दैट इज 60 ईयर। कंफर्म, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्या एक सबको क्लैरिटी है? एक बार कंफर्म करिए, क्या सबको क्लैरिटी हो गई है इस बारे में? बहुत ही बढ़िया। आइए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आराम से निकाला जा सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो नहीं निकाला जा सकता, आराम से सॉल्व किया जा सकता है। द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ सलमान एंड शाहरुख, द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ सलमान एंड शाहरुख 5 years ago was 3:1। आसान है भैया, क्वेश्चन आसान है, कोई ज्यादा टिपिकल नहीं है। 2 पार्ट हैं, पहला प्रॉब्लम ऑन एज का कंसेप्ट, ये कंसेप्ट चल रहा है, और दूसरा जो पार्ट आएगा वो लैंग्वेज बेस आएगा, उसको भी देखेंगे। तो एजेस ऑफ सलमान और शाहरुख का रेशियो दे रखा है 5 साल पहले 3:1। सीधा आते हैं तो आप बोलोगे यहां कितना था? 5 years ago, 5 साल पहले कितना दे रखा है? 3:1। ये सलमान भाई साहब हैं और ये शाहरुख है। नंबर 1 कितना है? 3:1। उनकी द रेशियो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 5 ईयर, 5 साल के बाद कितनी होगी? आफ्टर 5 ईयर, 5 ईयर 2:1, 2:1। पॉइंट नंबर 1, आफ्टर 5 ईयर 2:1। सिंपल है। अब एक चीज सोचने वाली बात है यहां, क्या कि सर इन दोनों का डिफरेंस तो 0 आ रहा है और यहां डिफरेंस 1 आ रहा है, तो क्या आने दो, इसका मतलब बैलेंस नहीं है। कर लो बैलेंस। कैसे बैलेंस करें? आइए नंबर 1 बैलेंस करते हैं। जैसे आप बैलेंस करेंगे सलमान और ये शाहरुख, अब देखो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया? 2। इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया? 1। 3 की 1 से मल्टीप्लाई 3, 1 की 1 से मल्टीप्लाई 1, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, दोनों का गैप 1, दोनों का गैप 1। बताइए इट इज क्लियर और नॉट? तो 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 5 साल पहले, 5 साल बाद, 10 साल को। कितना टाइम से? 10 ईयर। पूछा कितना है? दोनों की वर्तमान एज, तो वर्तमान तो निकलेगी नहीं, जो निकल पा रही है वो निकाल लेते हैं। इसकी 4 से मल्टीप्लाई, सीधा कर दें यहां, इंटू 10, मतलब 5 साल बाद कितने साल का होगा? 5 साल बाद 40 साल का। तो आज कितना है? 35 ईयर। इसी से क्लियर हो गया अगला वाला क्या निकालना, अगला वाला क्या निकालना, अगला वाला। अगर दूसरा देखें तो 10, जब आप इसको करेंगे 10 इंटू 20, तो आज कितना होगा? 20 माइनस के 5, 15। क्लियर तो हो गया, लेकिन बच्चों यहां 15 आएगा। इट इज क्लियर और नॉट? कमेंट करो फटाफट। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से हमने 9 क्वेश्चन देख लिए। ये आपका 10th क्वेश्चन की तरफ आ रहा है। बहुत ही प्यारा। आराम से खुद पढ़िए, एक बार खुद करो ट्राई, एक बार सारा क्वेश्चन खुद निकालिए, एक बार खुद लैंग्वेज पढ़िए, खुद ट्राई किए, मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। 30 साल के बाद, 30 साल पहले 30 years ago, द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ ए एंड बी वॉज 3:5। 30 साल पहले ए और बी की एज का अनुपात 3:5 था। आफ्टर 25 ईयर, 25 साल के बाद, द रेशियो ऑफ विल बी 7:8। 25 साल के बाद अनुपात 7:8 होगा, 7:8 होगा। तो फाइंड द सम ऑफ द एज 6 years ago।
तो इन्हें पूछा 6 साल पहले उनकी एज क्या होगी। ठीक है, बहुत सही, करें फाइंड, सीधा निकालते हैं। 30 साल पहले, 30 years ago, 30 साल पहले द एज ऑफ ए एंड बी वाज 3:5। ये ए है, ये बी है, कितना है 3:5, ये 3 है, ये 5 है। पॉइंट नंबर 1, आफ्टर 25 ईयर, 25 साल के बाद, तो आप लिखेंगे आफ्टर 25 ईयर, 25 साल के बाद रेशो कितना है 7:8, 7:8, दोनों का गैप 3, दोनों का गैप 4। क्या बैलेंस है? बिल्कुल भी नहीं। पहले आराम से चेक करो क्या ये क्लियर हुआ, क्या खुद चेक करो बैलेंस है, खुद चेक करिए क्या ये बैलेंस है, नहीं है बैलेंस। और जब बैलेंस नहीं है, आप जानते हैं हम क्या करते हैं, क्या ये बैलेंस है, नहीं है बैलेंस। और जब बैलेंस नहीं है, आप जानते हैं हमें क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना होता है कि नहीं। आइए, तो इन दोनों का अब मैं बैलेंस नहीं है तो मैं बैलेंस बना रहा हूं। ये ए हो गया, ये बी, इन दोनों का गैप कितना हो गया 2, इन दोनों का गैप कितना हो गया 1, 3 बन जा 3, 5 बन जा 5, 7 2 जा 14, 8 2 जा 16, 3 और 11, ये भी कितना हो गया 11। और 11 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 30 और 25 55, तो दैट इज 5 टाइम। पूछा कितना है 6 साल पहले की एज, 6 साल, अच्छा पूछा कितना है फाइंड द सम ऑफ देयर एज, 6 साल पहले की एज। भैया ये तो टेढ़ी चीज पूछ ली, 6 साल पहले कोई प्रॉब्लम, लेकिन याद रखना ये जो अगर आप 30 साल पहले की एज में माइनस करेंगे, भाई उनकी वर्तमान एज, तो 6 साल तो डायरेक्ट कुछ भी नहीं दे रखा, पूछा है 6 ईयर एगो, तो हम तो इसी का यूज कर लेते हैं और ये जो डेटा है ये निकाल लेते हैं 30 साल पहले। तो 30 साल पहले उनका सम 5 और 3 कितना हो गया 8, कितना टाइम्स है 5 टाइम्स, हो गया 40 ईयर। यस और नॉट, किसी को डाउट? तो आज के 30 साल पहले उनकी एज 40 साल थी, नंबर 1। अब पूछा कितना है 6 साल, तो देखो अगर आप यहां हैं और 30 साल पहले जाना चाहते हैं, वो यहां है 40 साल का, तो आज कितना हो गया 70 साल, 70 साल 6 साल पहले, आज 70। भैया अगर आप, भाई ये कितना है 5 टाइम्स, 30 साल पहले निकालेंगे, 5 और 3 8 का 5 टाइम 40, तो 30 साल पहले कितनी एज के थे 40, तो आज कितने हो गए 70। 6 साल पहले ही पूछा है भाई, ये क्लियर हुआ सबको, 30 साल पहले दोनों का है 30 साल, कंफर्म हुआ कि नहीं। नंबर 1, जब उसने खुद ही बोल दिया है 30 साल पहले, तो हमने यहां भी कंबाइन निकाला है, तो पूछा है 6 साल पहले की एज कितनी होगी। 6 साल का मतलब 6 साल इसमें से माइनस करने का पड़ेगा, 6 साल दूसरे में, 12 साल माइनस करना पड़ेगा, दैट इज 28 ईयर। यस और नॉट, फटाफट कमेंट कर दो, बहुत ही बढ़िया। चलिए नंबर नेक्स्ट, आगे चलते हैं। द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ सन एंड फादर, ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव, प्यारा क्वेश्चन है, खुद करिए फाइंड, खुद करो। ऐसे क्वेश्चन करने से आपको क्लैरिटी मिलेगी, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद ही आपको क्लैरिटी आएगी क्वेश्चन करना कैसे है। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद ही क्लैरिटी, आराम से निकालिए। 2 पार्ट में करेंगे हम इसको, दैट इज द फर्स्ट पार्ट, एक पार्ट और लेके आएंगे जिससे हम एज मतलब प्रॉब्लम ऑन एज वाले जो एज रिलेटेड क्वेश्चन है वो भी निपटा देंगे। आराम से बताइए, खुद सॉल्व करिए इसको, कैसे सॉल्व करें, कोई भी आइडिया तो बताइए कैसे सॉल्व करें क्वेश्चन को। नंबर 1, मैं थोड़ा सा इसको स्मॉल कर रहा हूं और यहां लिखते हैं। नंबर 1, द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ सन एंड फादर, द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ सन एंड फादर 1:5। ध्यान से देखिए, सन और फादर की एज जो दे रखी है 1:5 है, यह है प्रेजेंट एज, मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट होगा। यस और नॉट? The ratio of present age of son and father is 1:5, number 1, and ratio of ages of father and mother 5:4। फादर और मदर की एज और दे रखी है, फादर और मदर वो कितना है 5:4, वाह 5:4, तो ये तो खुद ही बैलेंस हो गया। दोबारा देखो,
द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ सन एंड फादर 1:5 एंड द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ फादर एंड मदर 5:4। खुद ही बैलेंस है, तो जब ये बैलेंस ही है तो सीधा लिख ही लो। तो सन, फादर और मदर 1, 5, 4। पहले बताइए इट इज क्लियर और नॉट, किस किस को इसमें क्लैरिटी नहीं, एक बार कमेंट कर दो। और ये जो चीजें हैं, ये अगर ये बैलेंस नहीं होता तो बैलेंस कर लेते, और बैलेंस करने का तरीका हमने सीखा हुआ है रेशियो एंड प्रोपोर्शन में, सीखा है कि नहीं? अनुपात और समानुपात में पूरा तरीका हम बैलेंस करते कैसे। यहां आगे 2 साल, इनका आफ्टर 2 ईयर द रेशियो ऑफ सन एंड मदर 3:2। 2 साल के बाद, तो मैं इस डेटा को यहां लिख लेता हूं, यह है प्रेजेंट डेटा। आफ्टर 2 ईयर, 2 साल के बाद, आफ्टर 2 ईयर किस किस की पूछी है? सन और मदर, सन और मदर। ये कितना है? 3:10। ये 3 है और ये 10 है। पहले बताइए इट इज क्लियर और नॉट, इट इज क्लियर और नॉट। 2 साल के बाद सन और मदर की एज का रेशियो है 3:10, हाँ या ना? 3:10। बताइए क्या ये क्लियर हुआ या नहीं? क्या ये सबको क्लियर हुआ? कंफर्म कंफर्म कंफर्म, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट समझो ध्यान से। अब देखो 3 और 1 का डिफरेंस 2, 10 और 4 का डिफरेंस 6, बैलेंस है नहीं, कैसे करें? 4 और 1 का डिफरेंस 3, 7, 3 और 7, 10 का डिफरेंस 7, 7 1 जा 7, यहां लिखे 7 5 जा 35, 7 4 जा 28। 7 की मल्टीप्लाई तीनों से होगी या नहीं? 3 3 जा 9, 3 10 जा 30, दोनों का डिफरेंस 2, दोनों का डिफरेंस 2। वाओ, क्लियर। 2 क्या है? बीच का गैप, प्रेजेंट और 2 ईयर, तो इसका गैप है भी कितना? प्रेजेंट और 2 ईयर, 2 साल। तो 2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 2 साल को। कितना टाइम्स? 1 ईयर। पिता की वर्तमान आयु, ये प्रेजेंट एज, ये रहा, इसका भी 1 ईयर, 35 साल, 35 साल, 35 साल, हाँ या ना? कंफर्म बताइए फटाफट। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्या सबको क्लैरिटी है? कमेंट कर दो फटाफट एक बार। क्या सबको क्लैरिटी हुई? क्या सबको क्लियर है? दैट इज द पार्ट नंबर 1। ठीक है, एक क्वेश्चन और ले रहे हैं, लास्ट क्वेश्चन नंबर 12। खुद करो फाइंड, खुद करिए खुद करिए खुद करिए। अगर आपने लास्ट वाला क्वेश्चन कर लिया था तो ये क्वेश्चन आप सेकंडों में उड़ा देंगे। खुद करिए इसको आराम से। खुद करिए क्वेश्चन को। द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ राम एंड श्याम, आराम से खुद पढ़िए। द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ राम एंड श्याम इज 3:2। राम और श्याम की प्रेजेंट रेशियो, वर्तमान आयु 3:2 में है। एंड द रेशियो ऑफ देयर एजेस ऑफ श्याम एंड मोहन 2:5। श्याम और मोहन की 2:5 है। आफ्टर 2 ईयर द रेशियो ऑफ द राम एंड मोहन इज 4:6। 2 साल के बाद राम और मोहन की एज होगी 4:6 के अनुपात में। फाइंड द सम ऑफ एजेस ऑफ ऑल पर्सन, तो सारे पर्सन की इस एज का सम कितना? आराम से निकाले, खुद सभी आराम से निकाला जा सकता है। ऐसा कुछ नहीं है जो नहीं निकाला जा सकता, इजीली सॉल्व किया जा सकता है। आइए सॉल्व करें। सॉल्व कर रहे हैं। नंबर 1 ध्यान से देखिए। द एज ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ राम एंड श्याम, मैं यहां लिख रहा हूं डेटा को, यहां राम यहां श्याम, कितना है? 3:2, 3:2 प्रेजेंट एज है ये, प्रेजेंट एज। श्याम और मोहन की 2:5, ये श्याम है ये मोहन है, 2:5। जब बैलेंस ही है तो क्या लिखना भैया? बैलेंस समझ में आ रहा है ना? श्याम की दोनों जगह 2-2 है। 2 साल के बाद है, 2 साल के बाद ये हमने ये निकाली। 2 साल के बाद राम और मोहन की 2:6। 2 ईयर आफ्टर, 2 ईयर आफ्टर वो कितनी हुई? 4:6। किसकी? राम और मोहन की, 4:6। ठीक है, 4:6।
जब ये 4:6:2 हो, इन दोनों के बीच में गैप 1, इनके बीच में गैप 1, बैलेंस है, कहानी कुछ करना ही नहीं है, 2 टाइम्स है। सभी व्यक्ति की एज का सम 5 3 8 2 10, 10 का 2 टाइम्स 20 साल। वाओ, क्वेश्चन तो लग रहा था टिपिकल, लेकिन था नहीं इतना। क्या सबको क्लैरिटी? एक बार फटाफट कमेंट करो। मैं कुछ होमवर्क के लिए और दे रहा हूं। होमवर्क आपको कमेंट सेक्शन में आंसर देना है। नंबर 13वां क्वेश्चन है ये। होमवर्क आंसर देना है कमेंट सेक्शन में। होमवर्क आंसर देना है कमेंट सेक्शन में। ठीक है बच्चों, चलो आज आई होप आपको बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। फिर भी सीयूटी का पेपर बच्चों आपका बहुत ही सामने है, कोई गैप नहीं है। ये छुट्टियां चल रही हैं, आप होली की आप जानते हैं। मैं चाहता हूं कि आप इसमें अपनी कंटिन्यूटी पढ़ाई जारी रखें। जिसका पेपर हो चुका है वीडियो को अच्छे से देखो, इसका सेकंड पार्ट मैं बहुत जल्दी लेके आऊंगा। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि फिर भी आप हमसे डाउट पूछें, आप चाहते हैं कि सर मैं चाहता हूं कि आप हमें डाउट भी बताएं, आप एक एक डाउट बताएं, हम हर तरह के डाउट आप सॉल्व करें, तो बच्चों इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमारे साथ जुड़ना पड़ेगा। अड्डा 247 के आप जाएंगे, अड्डा 247 के डाउट पर, और ऑल कोर्सेज में यहाँ आएंगे। बहुत ही स्पेशल कोर्स लॉन्च हुए हैं, यहाँ आएंगे ऑल कोर्स में। जैसे ही आप यहाँ आएंगे, आप जाएंगे अंडर ग्रेड में। अंडर ग्रेड में सीयूटी, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, बुक परचेज कर लीजिए। जिसने अभी तक बुक परचेज नहीं की है एकदम कर लो। सबसे पहले मैं बुक का बता रहा हूं, कैसे लेना है बुक। यहाँ आएंगे जनरल टेस्ट में, तो सबसे ऊपर आप देखेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखिए, दैट इज द ऑनलाइन टेस्ट वीडियो बुक, और ये तो यहाँ बुक में आएंगे। जैसे आप बुक में आएंगे आपको ये बुक मिल जाएगी जनरल टेस्ट की, बहुत ही स्पेशल बुक है। आपको कुछ नहीं करना, सीधा जाना है, अप्लाई व्यू ऑफर पे क्लिक करना है, कोड आपको याद होना चाहिए, अप्लाई करना है Y696S। जैसे ही आप अप्लाई करेंगे आपको जबरदस्त तरीके से डिस्काउंट मिल जाएगा। आइए मैं एक बार अप्लाई करके दिखा देता हूं। जैसे ही आप कोड डालते हैं Y696S, क्या है बच्चों कोड? Y696S, Y696S, Y696S। तो आपको जबरदस्त तरीके, केवल 400 रुपीज कुछ नहीं होते, आपकी डेडिकेशन, आपकी मेहनत अपने सपनों के सामने। और सबसे बड़ी बात, अगर मैं बोलूं कि एक चीज बताइए सर जो सक्सेस का रास्ता दिलाएगी, केवल एक चीज, वो केवल एक है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट देते रहिए। अगर आपने मॉक टेस्ट नहीं दिए तो कुछ भी नहीं दिया। तो मॉक टेस्ट के लिए आपको जाना है अड्डा 247 की साइट पर, ऑल कोर्सेज में आना है, अंडर ग्रेड में आना है, उसके बाद आप सीयूटी में आएंगे, उसके बाद आप जनरल टेस्ट और लैंग्वेज में आएंगे। जैसे ही जनरल टेस्ट में आएंगे बच्चों, यहां आप देखेंगे, ध्यान से देखना, ये है आपका ये मॉक टेस्ट सीरीज वाला। जैसे ही टेस्ट लगाएंगे आपको पूरे के पूरे, आप जो मर्जी टेस्ट ले सकते हैं। मान लीजिए ये वाला टेस्ट लेना है, कोड याद रखना है आपको ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट पाने के लिए, Y696S, जबरदस्त तरीके से। फिर भी कोई चाहता है कि सर मैं आपके 1-to-1 डाउट पूछना चाहता हूं, हर तरह के कंसेप्ट क्लियर करना चाहता हूं, उसका कुछ सॉल्यूशन बताइए, तो आपको आना है दोबारा से यहाँ पर। अगर आप डाउट भी पूछना चाहते हैं, अड्डा 247 की साइट पर, ऑल कोर्सेज में, अंडर ग्रेजुएट में, यहाँ आना है सीयूटी में, और यहाँ जबरदस्त तरीके से हमारी तरफ से बैच लॉन्च किए गए आपके लिए। ये है टॉपर्स 2.0 प्लस बैच। जैसे आप टॉपर्स 2.0 प्लस बैच में आएंगे, टॉपर्स प्लस बैच में आएंगे, आप देखेंगे 120 टेस्ट सीरीज, 120 टेस्ट सीरीज मिल रही है आपको, 120, और 2 बुक्स मिल रही हैं, 10 ई बुक्स मिल रही हैं। इसके बाद पूरा का पूरा स्टडी प्लान आपको यहाँ मिलने वाला है। कब कहाँ से पूरा स्टडी प्लान। देखिए मेरी क्वांट की क्लासें इस टॉपर्स बैच में 9 मार्च से लग रही हैं, तो बच्चों बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, सारे के सारा आपको स्टडी प्लान आपके लिए मिल जाएगा। दूसरा, कोई जो हमारा पीजी वाला बच्चा है, जो चाहता है कि पीजी वाला कोई स्टूडेंट है, पीजी के लिए आना है अड्डा 247 पे, ऑल कोर्सेज में अंडर ग्रेड, सीयूटी के साथ पीजी। जैसे आपके लिए स्पेशल उड़ान 2.0 बैच लॉन्च हो चुका है, आप जाएंगे उड़ान 2.0 की तरफ, और जैसे ही आप 2.0 पे जाएंगे आपको सीधा बहुत ही सस्ता बैच है, जाना है Y696S, और
अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए तैयार हैं। ओके गुड दोस्तों, गुड बाय, बाय बाय।